तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान रहेगा या नहीं रहेगा, फैसला कल तक टल गया। सुप्रीम कोर्ट कल छुट्टी होने के बावजूद पेशावर हाई कोर्ट के पीटीआई को बल्ला देने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद कहा कि समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर रहे हैं। हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। इससे पहले समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ हुए, होटल में या क्रिकेट ग्राउंड में। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने कहा इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ करवाए गए। वकील पीटीआई हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन पेशावर के गाँव गानोगड़ी में हुए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इस छोटे से गांव में इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों किए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कोई नोटिफिकेशन है कि किस जगह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, वर्कर्स को बताया गया या नहीं। सवाल तो उठेगा कि मेंबरान को कैसे पता चला कि कहां जाकर वोट डालना है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल पर यह भी कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मेंबर्स को चैलेंज करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को नहीं। चीफ जस्टिस ने अकबर एस बाबर के वकील से सवाल किया कि आप क्यों पीटीआई को तंग कर रहे हैं, आपका झगड़ा क्या है। अकबर एस बाबर के वकील ने जवाब दिया कि मैं बानी रुकन हूं, 2014 में ममनुआ फंडिंग पर क़यादत से झगड़ा हुआ था। चीफ जस्टिस से सवाल किया कि आप खुद खड़े हुए हैं या आपके पीछे भी कोई खड़ा है, जिस पर अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि वो 2014 से खुद ही खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले की वजह से 15 फरवरी तक टल गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने जून 2023 में आफिया शहरबानो केस में करार दिया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल साबिक जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। इजलास के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बताया कि विफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की हिदायत कर दी है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और करारदाद जमा करा दी गई है। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। इस करारदाद में कहा गया है कि सेनेट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पर जोर देता है कि वो इंतखाबात पुरअमन इनेकाद पर हमदर्दाना गौर करें। इंतखाबी उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते वाक़यात में मुसलसल इजाफे पर गहरी तशवीश है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इलेक्शन वक्त पर करवाने की करारदाद भी जमा करवा रखी है। CTD पेशावर ने जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान और ANP के रहनुमा अमल वली पर खुदकुश हमलों की साजिश नाकाम बनाने का दावा किया है। SSP CTD पेशावर नजमुल हुसैन ने गिरफ्तार खुदकुश हमलावर मीडिया के सामने पेश कर दिए हैं। नजमुल हुसैन ने बताया कि दाइश खुरासान के गिरफ्तार दहशतगर्दों ने फजलुर रहमान और अमल वली पर खुदकुश हमला करना था। एक दहशतगर्द को मतनी, दूसरे को उसी की निशानदही पर चीनी के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने खुदकुश हमलों के मकामात की रेकी भी की हुई थी। कराची में पीपल्स बस सर्विस की बसें अब खवातीन ड्राइवर्स भी चलाएंगी। खवातीन ड्राइवर्स को हाइब्रिड बसें चलाने की तरबियत देने का आगाज हो गया है। इस बारे में मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद। मैं इसलिए ड्राइवर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। एज ए डिपेंडेंट वुमेन मैं नहीं रहना चाहती, खुद पे डिपेंडेंट होना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी में मेहरान डिपो पर मौजूद हूँ, जहाँ पीपल्स बस सर्विस के लिए जो ट्रेनिंग का मुकाम है, वहाँ पर ख़वातीन जो ड्राइवर्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है। ये कब से ट्रेनिंग शुरू हुई है, कितने माह की है, कितना ट्रेन किया गया है, क्या सिर्फ थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, इन तमाम तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकूर साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के। उनसे पूछते हैं। ये टोटल 18 ख़वातीन हमारे पास आई थी। फर्स्ट फेज़ में ये मोटरवे ट्रेनिंग स्कूल में गई, 40 डेज़ की वहाँ इनकी ट्रेनिंग हुई है। इसके बाद हमारे पास आई है ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए 4 वीक्स की हमारे पास इनकी ट्रेनिंग थी और आज इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास से और हम इनकी आज ग्रेजुएशन कर देंगे। 18 ख़वातीन हैं पहले मरहले में जिन्हें यहाँ पर मेहरान डिपो पर ट्रेन किया गया है। इससे पहले ये मोटरवे पुलिस के पास ट्रेनिंग कर आ चुकी हैं। आज इनकी ट्रेनिंग का जो अमल था मुकम्मल हो चुका है। अब हुकूमत की सवाबदीद पर है कि कब इन्हें और किस मुकाम पर कहाँ जो है किन बसेस के लिए रखा जाता है। लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है कि मर्द हज़रात के साथ साथ अब ख़वातीन जो बस ड्राइवर्स भी होंगी वो इन बसों को ड्राइव कर सकेंगी। जी
कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क के संग मील के हुसूल में PAF की काविशों को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो उनकी तरजीह मुखालिफिन को बंद करके सियासी इंतकाम लेना होगी। बानी PTI तो महंगाई को मसला ही नहीं समझते, वो भी नफरत की सियासत ही करेंगे। मॉडल टाउन लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सान है मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, तहकीकात होनी चाहिए। अगर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा ये होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालिफिन को बंद रखना है, मैंने इंतकामी सियासत जारी रखना है, मैंने तो उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया था। वो माजी पे देखते हुए आज को नुकसान पहुँचाएगा, आज के अवाम को नुकसान पहुँचाएगा। खान साहब को या PTI की तरफ से अगर हुकूमत उनको मिला तो आप मुझे बताएं इनका क्या मकसद होगा? अवाम की तरक्की, महंगाई का मुकाबला? खान साहब जब जेल से बाहर था तब भी कहता था कि ये महंगाई तो मेरा इशू नहीं है। कि जहाँ तक मॉडल टाउन का वाक़या है, पूरा पाकिस्तान के सामने हमने TV स्क्रीन्स पे एक वाक़या देखा और आज तक कभी किसी स्टे ऑर्डर की वजह से जो भी लीगल मुश्किलात हैं, हम चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके इस मुतालबा में अपना हम सब का मुतालबा है कि एक साफ़ व शफाफ तहकीकात किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि आजमाई हुई जमातों को 100 साल भी मिल जाएं तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होने की बजाय मजीद बदतर होंगे। सवाबी में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि वोट के जरिए करप्ट अफराद का रास्ता रोकें। 100 साल भी इन पार्टियों को मिल जाए, 100 साल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI या इनके और रिजल्टों को यकीन करे पाकिस्तान मजीद तबाह और बर्बाद हो जाएगा। न नेब इनका एहतसाब कर सकता है न अदालतें। मैं आवाम से अपील करता हूं कि इस करप्ट टोले का एहतसाब, इस करप्ट माफिया का एहतसाब वोट के जरिए करे। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी टिकट से महरूम रह जाने वाले तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट देने का फैसला किया है। नून लीग के ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत के फैसले से तलाल चौधरी को आगाह कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात दिलाने में तलाल चौधरी का बड़ा हिस्सा और कुर्बानी है। पार्टी नून लीग की कुर्बानियों की मोहब्बत की कदर करती है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा था कि तलाल चौधरी को टिकट ना देने का मतलब नज़रअंदाज करना नहीं है।